फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फास्ट रिवीजन। और यहाँ पे 5 से 7 मिनट की डेली एक वीडियो अपलोड की जाएगी, जिससे की मदद से आपका एग्ज़ाम तक आते आते आपका लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और सारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए चैनल को वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो कूलाम ने बताया कि जैसे हम जानते हैं कि कोई भी दो आवेश हैं, इन दोनों के बीच में बल लगता है। अब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, उसके बीच में भी बल लगता है। समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो उन दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। तो कूलाम ने यही बताया था कि वो बल लगता कितना है। तो देखिए, कूलाम ने बोला कि अगर मान लेते हैं एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R, तो इन दोनों के बीच में दो बल लग सकता है, या तो आकर्षण का लगेगा या तो प्रतिकर्षण। अगर ये आवेश समान प्रकार के हुए तो बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अगर आवेश विपरीत प्रकार के हुए तो इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। तो यहाँ पे कूलाम ने बताया कि जो दोनों बीच में बल लगता है F, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। पहला आवेश ले लिए हम Q1, दूसरे को ले लिए Q2, दोनों के गुणनफल कर दिए। गुणनफल में बीच में कुछ नहीं लगा, मतलब मल्टीप्लाई है, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। तो ये जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे दोनों आवेशों के गुणनफल, या फिर बोल दीजिए कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी, और बताया जो बल होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग कोई व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है और ये व्युत्क्रमानुपाती, दोनों सेम है, बस अंतर ही है कि इसको अपॉन में लिखा जाता है। व्युत्क्रमानुपाती वाले को क्या लिखते हैं हम, अपॉन में, ये ऊपर लिखा जाता है। अनुक्रमानुपाती नीचे लिख देंगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अगर दोनों को एक साथ लिखें हम तो हो जाता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, और ये R² कहाँ हो जाएगा, नीचे। देखिए दोनों को साथ में लिखें तो F का F ही लिख दिए, अनुक्रमानुपाती को ऐसे ही लगा दिए, और ये Q1 Q2 है, नीचे R², Q1 Q2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2, और नीचे का R², वैसे ही हम उतार देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो F इक्वल टू यूज करेंगे, और इसके यहाँ पे यूज करते हैं K, जो नियतांक होता है, और Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे अगर ये आवेश जो है वायु या फिर निर्वात में, तो K का जो मान होता है, देखेंगे जहाँ निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो होता है, अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे K की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹, ये होती है, और ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू, इसके मात्रक होता है। अभी मात्रक कैसे निकला अभी बताते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा F इक्वल टू K की वैल्यू कितना रखेंगे हम, ये वाली, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 तो लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर है तो लिख देंगे R का स्क्वायर। ये आ गया हमारा न्यूटन के द्वारा निकाला गया फॉर्मूला, और ये बल है तो हम किस में नापेंगे, न्यूटन में। ठीक, तो ये कूलाम के द्वारा निकाला गया हमारा फॉर्मूला आ गया, और बल है तो किस में नापेंगे, न्यूटन। तो यहाँ पे अब K की मात्रक ये जो था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर, ये कहाँ से आया, तो इसको निकालते हैं। तो हमें पता है अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, यही तो K थी, अगर इसकी हमको वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा और इन दोनों को भी इधर भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले F है तो F को लिख देते हैं, और ये R² अगर इधर जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला निकल चुका है कूलाम का। अब हम मात्रक निकालते हैं इसका K की। तो F है R² अगर इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा R² अपन, ये Q1 Q2 ऊपर है, इधर आएगा तो कहाँ चला जाता है, नीचे, तो Q1 और Q2 होगा। इक्वल टू में बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। अच्छा, हमें पता है कि इसी को K लिखते हैं, तो K लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, इसी की वैल्यू क्या होती है, बल को नापते हैं न्यूटन में। अच्छा, और R दूरी थी, दूरी को नापते हैं मीटर में, और स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर अपॉन, ये देखिए आवेश है, कूलाम में नापना है, इस आवेश को भी कूलाम, दोनों आवेश को कूलाम में नापेंगे, कूलाम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा K का मात्रक, कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा कूलाम का नियम, और ये आ गया K की मात्रक जो नियतांक होता है। तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।